हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं गांव बड़ौत में अपने मामा के घर। और मैं बहुत टाइम बाद आज अब ब्लॉग बना रही हूं। तो चलिए गांव चलते हैं, फिर मैं गांव की लाइफ भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ। अभी जो है दिन के 3 बजे, हम 3 बजे घर से निकले हैं और 7 बजे तक हम जो है पहुँच जाएंगे वहाँ। तो चलो चलते हैं। शाम के 3 दोपहर। अब हम सबको लग रही थी भूख, तो हम रुके हैं थोड़ा सा खाने के लिए बालगढ़ पे, जो मतलब बड़ौत से पहले पड़ता है बालगढ़। ये देखिए इस तरीके का बालगढ़ है। और यहाँ पे हम अभी रुके हैं खाने के लिए, तो देखते हैं क्या लेके आते हैं, उसके बाद हम खाएंगे। हरीची लेके आए हैं बर्गर। और बर्गर तो गांव का बहुत ही टेस्ट होता है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा खा के बर्गर। कभी गांव का बर्गर खा के देखना, दिल्ली के सारे बर्गर फेल हैं इसके सामने। सुबह के 5 बज गए हैं और हम 5 बजे उठ गए हैं। एक्चुअली हम रात भर तो सो ही नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं और कूलर चलाएं तो ठंड, और मच्छर वो बंद करते तो मच्छर काटे। तो इसलिए हम सो ही नहीं पाए, मतलब ऐसे ही सोए, और इसलिए जल्दी भी उठ गए। और जैसे रात को भी हम लेट हो गए थे आने में, 8 बज गए थे, और आए तो जब ही देखा तो मौसम ख़राब हो गया एकदम से, और बारिश आ गई और तूफ़ान से आ गया थोड़ा सा, तेज़ हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई, ना उसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था हमारे आते ही, और रात भी हो चुकी थी आते आते, क्योंकि हम बीच में कहीं रुक गए थे, इसी वजह से हम लेट हो गए थे। तो आके बस खाना खा के फिर सो गए थे हम। और फिर हम अब सुबह 5 बजे हैं, अब उठे हम। मुश्किल से हम मतलब कि 2 या 3 घंटे सोए होंगे, क्योंकि 12 बजे तो हम लेटे ही थे। और फिर उसके बाद हम 5 बजे उठ गए हैं, और रात में भी बीच बीच में से उठ रहे थे हम, मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा। उनके पास जो है 5 भैंसें हैं, 2 बड़ी हैं और 3 छोटी है। मतलब ये इन्हीं के बच्चे हैं, 2 बड़ी के। ये 2, ये वाला बच्चा भी इनका ही है, और ये वाला भी, और ये ख़रीदा हुआ है। ये भी देख रहे हैं वीडियो कैसे बन रही है, हमारे साथ क्या कर रहे हैं ये ये वीडियो में सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये फ़ोन लेके हमारी वीडियो बना रहे हैं। अजीब सा लग रहा है इनको, तो गौर से देख रहे हैं। हम तो नए हैं ना इनके लिए, इसीलिए हमें ऐसे देख रहे हैं। और ये 2 बड़े हैं, देखो। और अब मैं खिला रही थी इसको, छोटी वाली भैंस को खाना, तो डर तो लग ही रहा था, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा खिला दिया। लेकिन बना दे। हाँ, अब मेरी मामी निकाल रही है भैंसों का दूध शाम के टाइम। शाम के 5 बज गए हैं, दूध निकालने का टाइम हो गया था, तो अब दूध निकाल रही है मामी। अब दूध देखो बहुत मेहनत से निकलता है, और ये किसी को हाथ नहीं लगाने देती, बस मामी से ही दूध निकलवाती है, बाकी सबको तो लाते मार देती है तेज की। और अब हम जा रहे हैं खेतों में। दोपहर के नहीं, सुबह के बज गए हैं 10 बज गए हैं, पर मौसम ठंडा है, हवा चल रही है, और सुबह तो ठंड भी लग रही थी। और अब हम जा रहे हैं 12 की तरफ और खेतों में घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ के सारे खेत, हम खेतों में भी घूमने आए थे अभी, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो मैं सोचा गाँव में घूम के आए जाके। अभी गेहूँ भी कट रहे हैं ना, अप्रैल में गेहूँ कटते हैं, ये देखो। और मैं भी खेतों में आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम करा के देखती हूँ कितनी मेहनत लगती है। लेकिन वाकई में ही गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, धूप में, इतनी तेज़ धूप में, देखो धूप बहुत तेज़ थी, और उसमें भी इतनी मेहनत कर रहे थे। गेहूँ काटने का काम कर रहे थे, खेतों में से गेहूँ काट चुके थे, मतलब उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प करा देती हूँ थोड़ी सी, और करके देखती हूँ आखिर मेहनत कितनी है। पर वाकई में भाई साहब बहुत मेहनत है। तो अब सुबह, अगले दिन सुबह हो चुकी थी, तो मैं चूल्हे पे बना रही थी रोटी। थोड़ी सी रोटियां बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हें रोटियां बनानी नहीं आती, चूल्हे पे तुम बना नहीं सकती। तो उन्होंने चैलेंज दिया था मुझे कि तुम बना नहीं सकती। तो मैंने उन्हें बना के दिखाई है, देखो मैं रोटियां चूल्हे पे बना सकती हूँ, और एकदम देखो हाथों से बनाई, बहुत अच्छी रोटी बनाई मैंने, एकदम गोल। वो बोले फिर हाँ तुम्हें तो आती है रोटियाँ बनानी। तो मैंने कहा और क्या, मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे सारा काम करना आता है, चाहे खेतों का करा लो, चाहे चूल्हे पे रोटियाँ बना लो, चाहे कुछ भी काम करा लो, सब काम कर लेती हूँ मैं। और देखो एकदम परफेक्ट रोटी बनी है चूल्हे पे। और सुबह सुबह बना लेते हैं गांव में, तो क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होती ना, तो इतनी गर्मी नहीं लगती फिर, क्योंकि धूप आने के बाद फिर चूल्हे पे रोटियां नहीं बन पाती। लेकिन चूल्हे की रोटी में बहुत टेस्ट होता है वाकई में।
गाइस मैं आई थी गाँव तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खोए में दूध में से खोया निकाल के ले जाऊँ, तो मैं निकाली दूध में से मावा और पीस के बनाऊँगी मैं लड्डू। पर इसे निकालने पूरा 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे से मुझे इस चूल्हे के आगे बैठना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा और चलाते रहना पड़ेगा इस तरीके से। ऐसे ये प्योर दूध का है एकदम। इसका प्योर दूध का ना खोया भी बहुत अच्छा निकलता है। जो शहर में मिलता है ना वो तो वैसे मिक्स दूध मिलता है, गाँव में मिलता है एकदम प्योर दूध। और प्योर दूध का निकाल रही मैं इसका, और खोया का भी एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें।